आज हम कुछ अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। 12th क्लास में सरयू जो है उसमें रहीमदास जी के दोहे जो है, दोहे में कुछ अलंकार आए, उन अलंकारों का ज्ञान लेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार अलंकार का मतलब होता है गहने। आप कभी ज्वेलरी के शॉप की तरफ गए होंगे, जहाँ बाजार हो, तो वहाँ बहुत सारे ज्वेलरी होती, बहुत सारी। वहाँ शॉप के बाहर आपने देखा, किसी शॉप को देखना अलग अलग नाम होते, लेकिन कहीं कहीं लिखा होगा बड़ी सी अलंकार। अलंकार का मतलब होता है गहने। क्या है परिभाषा इसकी? काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार भी दो प्रकार के, एक तो पुरुष स्त्री धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं, क्या कारण है? अलंकार आखिर जरूरत कहाँ पड़ी अलंकार में? क्यों पहनते हैं गहने? हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि सुंदरता में वृद्धि के लिए। जब भी आप विवाह शादी है या कहीं कोई खास त्योहार है, तो हम गहने पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं। उससे क्या होता है कि सौंदर्य में, सुंदरता में वृद्धि होती है। उसी तरह कविता भी गहने पहनती है। कविता भी अपने सुंदरता में वृद्धि होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने, काव्य यानी कविता, सौंदर्य यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, जो बढ़ाता है उसे कहते हैं अलंकार। तो कविता भी गहने पहनती है, लेकिन कौन पकड़ पाएगा? वही पकड़ पाएगा उन गहनों को जो उसके बारे में ज्ञान रखता है। आप 12th क्लास में हो अभी, और आपको ये चीज़ समझनी है कि किस कविता ने कौन सा गहना पहना हुआ है। सुंदर कब लगेगी कविता? जब वो कविता तभी हमें सुंदर लगेगी जब उसने कोई गहना पहना हुआ है। आपको कोई भी कविता बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी इसलिए लगी है वो कि उसने कोई गहना पहना हुआ है। अब वो गहना कौन सा पहना हुआ है, वो आपको पकड़ना है, आपको ज्ञात करना इसका। और वो कब होगा? जब इस बारे में आप समझ रखेंगे। तो अलंकार का मतलब होता है काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अब गहने भी हमने स्त्रियों के गहने देखे होंगे आपने, तरह तरह के होते हैं। एक तो आभूषण होते हैं जो किसी प्रकार से बने हुए होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। इसके अलावा आप दूसरे तरह के भी होते हैं, जैसे लिपस्टिक है, या फिर जो आप मांग में सिंदूर लगाते हैं वो है ना, समाज में हमने देखा है। और उसके अलावा भी बिंदिया है ना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे तरह के पाउडर है, क्रीम है, ये सारे ये भी किस लिए होते हैं? सुंदरता को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो वहाँ पर भी अलंकार के तरह के प्रकार होते हैं जो स्त्रियाँ धारण करती है या पुरुष धारण करते हैं। और यहाँ पर भी अपने अलंकारों के प्रकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार, यानी अलंकार किसमें होगा? अलंकार होता है शब्द में। जहाँ अलंकार शब्द में हो, यानी एक शब्द ऐसा होता है उसी में वो अलंकार होता है। अगर वो शब्द हटा दे तो वो अलंकार उसमें रहता ही नहीं, तो वो चमत्कार खत्म हो जाता है। जिसे हम चमत्कार कहेंगे, जैसे ही काव्य में एक वो शब्द पड़ा कि चमत्कार आ जाता है, और जैसे ही वो शब्द हटा देते हैं वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। उसी तरह अर्थालंकार में क्या होता है कि जो चमत्कार होता है वो अर्थ में नहीं होता। चमत्कार अर्थ में न हो, चमत्कार शब्द में न हो, कि पूरे अर्थ में होता है। अर्थ प्लस अलंकार। हाँ, ये देखिएगा। जो देखिए शब्द अलंकार में क्या होता है कि जो चमत्कार होता है शब्द में होता है, वो शब्द हटा दे तो वो चमत्कार नहीं होता है। उसी तरह से अर्थालंकार में क्या होता है कि सारा जो चमत्कार होता है वो अर्थ में होता है। जैसे शब्द हटाने से उसमें कुछ नहीं, वो शब्द इधर से उधर कोई भी रख सकते हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चमत्कार बना रहता है। तो पूरे अर्थ में ही वो चमत्कार होता है। एक होता है उभयालंकार, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार रहता है। आज कुछ हम 12th क्लास में रहीम के पार्ट में कुछ आए हैं अलंकार, उसके बारे में ज्ञान लेंगे। जैसे कि अनुप्रास है, दृष्टांत है, और उसके अलावा श्लेष है। तो ये 2-3 अलंकारों के बारे में जानेंगे।
तो राइम के पदों में कुछ दोहे हैं जो मैंने लिखे हैं। अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिव मालती माल हरि न बनाओ सुरसुरी कीजिए इंदो भाग। इसमें अपने को देखना कि अलंकार कौन सा। तो इसमें है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि कोई वर्ण, कोई समान वर्ण की बात करो। जैसे कि ये क है या ख है, ये वर्ण, ये क है, म है, क वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण, ये हो गया वर्ण। लेकिन ये तीनों मिल जाते हैं तो मतलब ये हो गया शब्द। मैं बात कर रहा हूँ वर्ण की। जब इसमें कोई वर्ण, समान वर्ण एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए अच्युत चरण तरंगिनी शिव शिव मालती माल हरि न बनाओ सुरसुरी कीजिए इंदो भाग। तो देखो स कितनी बार आए, एक से अधिक बार आए। म भी तो या ल भी एक से अधिक बार है, म के सामने है। और फिर सुरसुरी को देख सरसर की वापस आ रहा है। तो यहाँ से देख लेते हैं, नीचे वाले लाइन छोड़ देते हैं। इसमें देखो ये सरसर एक से अधिक बार आया और म भी और ल भी एक से अधिक बार आया। तो इसमें जहां कोई वर्ण समान वर्ण, एक समान वर्ण की बात कर रहे हो, समान समान वर्ण एक से अधिक बार आता है। काव्य की पंक्ति लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि काव्य की पंक्ति में जहां कोई वर्ण, समान वर्ण एक से अधिक बार आता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या आता है? वर्ण आता है। और देखो ये देखो काज परे कछु और है, काज सरे कछु और रहीमन भवरी के भय नदी सिरावत मोर। काज परे कछु और है, ये क आया, वापस ये क आ गया। फिर देखो ये वापस क आया, ये क आया, यानी क तो एक से अधिक बार को आ जाए। हमने देख लिया कि कोई भी वर्ण एक बार कोई भी एक वर्ण भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि एक से अधिक वर्ण आए, ऐसा नहीं। कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आना चाहिए। क एक से अधिक बार आ गए, भ भी आए, देखो ये ब आया, वापस ये ब आया, है ना। तो इस तरह से कोई वर्ण अगर एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं, अर्थ भी देख लेते हैं साथ साथ। अच्युत चरण तरंगिनी, अच्युत का मतलब होता है विष्णु, चरण तरंगिनी, तरंगिनी गंगा नदी के निकाल, नदी को कहते हैं तरंगिनी। तो जहाँ रहीला जी अपने आराधना कर रहे गंगा मैया की, क्या कह रहे हैं कि विष्णु के चरणों से निकलने वाली शिव सिर मालती माल, और शिव जी के सिर पर मालती की माला की तरह सुशोभित हरि न बनाओ सुरसुरी। गंगा नदी से कह रहे हैं कि आप अगर मुझे हरि मत बनो कभी भी, अगर मेरा उद्धार करो, अगर मुझे मुक्ति दो। हरि न बनाओ सुरसुरी कि अगर मेरा उद्धार करो, देखेंगे भैया रहीला जी क्या करें, अगर मेरा उद्धार करो आप, मुझे यहाँ से मेरा उद्धार हो, मेरी जब मुक्ति हो, मुझे जब मोक्ष मिले, तो आप मुझे हरि मत बनाना, यानी मुझे विष्णु मत बनाना, जिनकी चरणों से आप निकलते हो। कि जो इंदव बाल, अगर मुझे क्या बनाओ, क्या बनाना? इंदव बाल। इंदव का मतलब होता है चंद्रमा और बाल का मतलब होता है मस्तक। जिनके सर पर मस्तक, जिसके मस्तक पर आप विराजमान चंद्रमा है, चंद्रमा किसके मस्तक पर? शिव के। तो मुझे बनाना, क्या बनाना? शिव, हरि विष्णु मत बनाना। जैसे कि गंगा नदी इससे ऐसी विनती क्यों की है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा गंगा को कहाँ रखे, वो हमेशा के लिए गंगा को अपने सर पर रखे, कभी भी चरणों की तरह न रखे। तो विष्णु के चरणों से निकलती है गंगा और शिव के तो जटा से निकलती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा है रहीला जी ने, अगर मुझे मुक्ति दो तो मुझे शिव बनाना, मुझे विष्णु मत बनाना। अब देखिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, लेकिन इसमें अनुप्रास अलंकार के अलावा एक और अलंकार है, वो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत
दृष्टांत अलंकार कैसे कि जहां कोई एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती एक और वैसी की वैसी एक और बात कहते हैं। एक बात कही और उसी को साबित करने के लिए वैसी की वैसी एक और बात कहते हैं। जैसे कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। रहीमन भवरी के भय नदी से जावत। यहाँ पर दुनियादारी की बात है, नंदा जी की काज परे कुछ और है। लोगों का व्यवहार कैसा होता है, जब काम बढ़ता है तो कुछ और व्यवहार होते हैं, यानी आपसे मीठा बोलते, आपसे मान सम्मान से बात करके, आपसे अपनापन जताते। काज सरे कुछ और, लेकिन काम जब निकल जाता है तो उनका व्यवहार कुछ और हो जाता है ना। रमजान जी क्या कह रहे हैं कि दुनिया कैसी है कि काज बढ़ता है तो आपसे कुछ मीठा व्यवहार होता है, सम्मान जैसा व्यवहार होता है, कुछ और होता है, और जैसे ही काम निकल जाता है उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, कुछ और हो जाता है। और इसी बात को साबित करने के लिए वैसी बात और कही है। एक तरह का उदाहरण ही दिया है कि रहीमन भवरी के भय नदी से जावत मोड़, कि जिस तरह से भवरी हो जाती है, यानी फेरे हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, तो वो दूल्हा जो जिस मोड़ को बड़े सम्मान के साथ में रखता है, कहीं ऊपर ही रखता है, उसी नदी को काम, उसी मोड़ को काम निकल जाने पर नदी में सिरावत कर देता है, यानी कि बहा देता है। तो कोई भी एक बात कही और उससे ही मिलती जुलती एक और बात कहे तो वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। अब बात करते हैं हम श्लेष अलंकार की। श्लेष सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है, काव्य की पंक्ति में कोई वर्ण समान वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर दृष्टांत की बात करें, दृष्टांत में क्या होता था, दृष्टांत में काव्य की पंक्ति में जहां कोई एक बात कहकर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, बिंब प्रतिबिंब भाव की समान भाव वाली बात, या समान बात कही जाए। काज बरे कुछ और है, काज सरे कुछ और, काम निकल जाने पर कुछ और होती है दुनिया, और काम पढ़ने पर कुछ और होती है, काम निकल जाने पर कुछ होती है। और उसी की जैसी एक और बात सेकंड लाइन में, दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में वैसी एक बात समान बात है कि जिस तरह से रहीमन भवरी के भय नदी से जावत मोड़, जब भंवरे हो जाती है, फेरे हो जाता है, दूल्हा विवाह कर लेता है, तो उसके बाद में जो मोड़ होता है, उसके सर का मोड़, सेहरा जिसे कहते हैं, उसे नदी में वो बाहर होता है, लेकिन उससे पहले वो बहुत संभाल के रखता है। तो ये वाली बात, एक बात कह करके उसी से मिलती जुलती समान भाव वाली दूसरी बात कहता, दूसरी बात आती है जिस भी काव्य में, वहां होता है दृष्टांत अलंकार। अब बात करें श्लेष की। तो रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन। रहीमन राजी कहते पानी को बचा कर रखिए, बिना पानी के सब सुना है, जगत ही सुना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर देखिए अलंकार इसमें, इस पानी में पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाएगा तो न उबरे, कभी उभर नहीं पाएंगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, कोई मूल्य नहीं मिल पाएगा। किसका? मोती का, मनुष्य का और चूने का। अब मोती के संबंध में पानी का अर्थ है कि अगर मोती का पानी चला जाए, यानी मोती की चमक चली जाए, तो उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। और मनुष्य का पानी चला जाए, मनुष्य का पानी का मतलब है मनुष्य की इज्जत। अगर एक बार इज्जत नहीं तो कोई मान सम्मान नहीं, कोई मूल्य नहीं। और चूने का पानी चला जाए, चूना मतलब आटा, आप जानते हो आटे का रूप परिवर्तन करना है, उसमें सैकड़ों तरह की अगर कुछ भी बनाना है तो उसमें पानी मिलाना जरूरी है। तो आटे में भी जब तक जल नहीं मिलाएंगे उसका रूप परिवर्तन नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं बढ़ेगा। तो ये पानी एक बार आया शब्द, और अर्थ कितनी बार निकले? मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए इज्जत, और चूने के लिए जल, मोती के लिए चमक। मोती के संदर्भ में है मोती की चमक, मनुष्य की इज्जत और चूने का जल। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, अब हम खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि कोई एक शब्द आया है और एक शब्द के अर्थ अलग अलग दिख रहे हैं, तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि काव्य की पंक्ति में जहां कोई शब्द किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ
निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार लेते हैं। देखो चिपके हो, श्लेष का मतलब ही होता है चिपका होना, चिपका होना। यहाँ पर एक ही शब्द के तीन अर्थ चिपके हुए हैं, है ना, चमा, इज्जत और चल। तो काव्य की पंक्ति में जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का एक और उदाहरण देखते हैं अपन। जो रही गति दीप की कुल कपूर गति सोए बारे उजारो करे बड़े अंधेरो हो। तो सबसे पहले अर्थ कर देख लेते हैं रही के द्वारा। जो रही गति दीप की, गति यानी स्वभाव, दीप की दीपक की, जो स्वभाव दीपक का होता है वही स्वभाव किसका होता है? कुल कपूर, कुल का वंश का जो कपूर होता है उसका भी स्वभाव वैसे ही होता है। दोनों के स्वभाव को समान होता है। किस किस का? एक तो दीपक होता है उसका स्वभाव, और कुल का जो कपूत होता है। कपूत तो क्या होता है जानते हो? जो बुरे कर्म करता है, जिसका व्यवहार समाज के विपरीत होता है, असामाजिक होता है। तो कपूत और दीपक का स्वभाव एक सा होता है। बारे उजियारो करे, दीपक के लिए कहा गया कि बारे, बारे का मतलब होता है जलाने, जलाने पर। दीपक को जब जलाते हैं तो उजियारा करता है और बड़े अंधेरे हो गए। और दीपक जब बढ़ने लगता है, घर में आप देखना दीपक जलाते हो और उसकी लो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो एक तरफ अंधेरा हो जाता है। जैसे ही लो होगी तो पीछे की तरफ अंधेरा अंधेरा होगा, उसकी काली कूद जाएगी, कालिक आ जाएगी। और जैसे ही लंबा होता है तो उसकी छाया में सारा अंधेरा होता है। तो बढ़ने पर, है ना, बढ़ने पर अंधेरा होगा। अब ये बात किस संबंध में? कपूत के संबंध में क्या होती है कि बारे यानी कि जन्म पर, बारे उजियारो करे। जब कपूत भी जब जन्म लेता है, जन्म लेने पर बारे उजियारो करे। जब कपूत जब जन्म लेता है तो उजियारा करता है। उजियारा यानी परिवार में खुशियां फैलाते हैं। इस परिवार में प्रसन्नता होती है कि हमारे घर पर एक बच्चे ने जन्म लिया है। बड़े अंधेरे हो गए, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, बड़े यानी बड़ा होना, जैसे ही वो बड़ा होता है तो अंधेरा होता है, यानी कि घर में दुख फैल जाता है, परिवार में दुख हो जाता है। क्योंकि वो कपूत है तो कर्म भी वैसे ही करेगा और घर में दुख उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर दो बातें देखी, जो बारे के दो अर्थ निकल रहे हैं। बारे के मतलब दीपक के लिए बारे का अर्थ निकल रहा है जलाने पर, है ना, जलाने पर वह उजाला करता है। और बड़े का अर्थ भी दो निकल रहा है, और बढ़ने पर यानी जब उसकी लो उत्पन्न होती है, बढ़ जाती है तो वो अंधेरा कर देता है। उसी तरह से बारे का कपूत के संदर्भ में क्या आते हैं कि बारे उजियारो करे। जब वह जन्म लेता है तो प्रसन्नता उत्पन्न करता है, और बढ़ता है यानी बड़ा होता है तो अंधेरा यानी दुख उत्पन्न करता है। तो यहाँ उजाले के भी दो अर्थ निकलते हैं। उजाला यानी उजलना, उजाला, और प्रसन्नता, और अंधेरा यानी अंधेरा और दुख। तो इस तरह से किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है।